कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से चला कर। भारत की बात सुनाता हूं, भारत की बात सुनाता हूं चैनल पर हमारी सीरीज बातें जनगण मन से। दोस्तों, आज की हमारी सीरीज में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आज हमारे स्टूडियो में हैं और आप सूरत, गुजरात सूरत से आए हैं। जी हाँ, मोदी जी के देश से आए हैं। आप प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल परफॉर्मेंस कोच हैं। इंफॉर्मेशन टू ट्रांसफॉर्मेशन, जी, इंफॉर्मेशन टू ट्रांसफॉर्मेशन विषय पर आपकी मास्टरी है और मैं कहूंगा कि आप मास्टर नहीं, इस सब्जेक्ट की ब्रांड एम्बेसडर है। तो मिलते हैं महेश शर्मा जी के साथ। सो महेश जी, भारत की बात सुनाता हूं चैनल पर हमारी सीरीज बातें जनगण मन से। आज इस स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं, और बातें जनगण मन से हैं तो खूब दिल की बातें करेंगे आपसे। बहुत अच्छा लग रहा है अनिल जी यहाँ आके, और ऐसा लग रहा है कि हम लोग जैसे 8 से 10 साल बाद एक दूसरे के सामने बैठे हैं, बातें तो होती रहती हैं। जी जी जी। इतना मैंने आपकी जो सीरीज चल रही है उसके बारे में मैं पढ़ता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और आज ये सौभाग्य मुझे मिला कि आपके साथ बैठकर उस चीज़ की बात करें जिसे मैंने अपना पैशन चुना, जैसे मैंने अपना लाइफ का एक कह लीजिए गोल चुना, और आज 15 साल हो चुके हैं उस फील्ड में। बहुत तो अच्छा लगेगा आज हम उसके विषय में बात करेंगे। बिल्कुल 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 महेश जी, मेरे दिमाग में, जहन में बार बार ये सवाल घूम रहा था कि हम इंफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों जो विषय हैं वो बहुत डीप विषय है, बहुत गहन सब्जेक्ट है। और आज के दौर को, जिसमें टेक्नोलॉजी भी बहुत इनहेंस हो चुकी है, सोशल मीडिया, आजकल मैं नहीं समझता कि कोई शख्स बचा होगा, क्योंकि दुनिया अब मोबाइल पर आ गई। इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। आज अगर किसी को, कोई भी शख्स किसी भी प्रॉब्लम में हो, उसकी लाइफ का कोई भी चैलेंज हो, उसको अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, भरी पड़ी, यानी कि भरमार है उस इंफॉर्मेशन की। और हम ये भी कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन से ही हम ओवरलोडेड हो चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब प्रश्न ये मेरे जहन में ये आता है महेश जी कि इस चीज को आप किस तरह से, किस नजरिए से देखते हैं, और कैसे हम इसको कॉप अप करके कैसे इसका सॉल्यूशन निकालें कि ओवरलोड तो हो गए, इंफॉर्मेशन तो है, अप्लाई कैसे करें, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? हाँ अनिल जी, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ये, और बहुत वाइड स्प्रेड टॉपिक है। तभी आजकल हम बोलते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, जी, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी। क्यों? क्योंकि वहां पर हर चीज के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि अगर आप मोबाइल के अंदर एक ऐप होती है जिसके अंदर आप ये देखते हो कि मैं कितना टाइम लगा रहा हूँ उसके ऊपर, अगर आप वो ऐप ऑन कर देना तो आपको उसको देख के खुद के ऊपर शर्म आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप एक पोस्ट देखने के लिए जाते हैं, स्क्रॉल शुरू करते हैं और आप उसमें खो जाते हैं। बिल्कुल। और उसमें सिर्फ खोते इसलिए नहीं है कि आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन एक के बाद एक जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो लोग उसमें बता रहे हैं, जो सलाह दे रहे हैं, जो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, आप उसको सुनते रहते हैं और आप खो जाते हैं उसमें। लेकिन उस खोने के बाद जब आप उसमें से बाहर निकलते हैं तो आप अच्छा फील नहीं करते। आपको ऐसा लगता है मैंने टाइम खराब कर दिया, राइट। और जब कल सुबह आपको कुछ आदतें अपनी चेंज करनी है, कुछ बदलाव लाने हैं, तो आपको जो कल इंफॉर्मेशन मिली थी इतनी सारी, आपको ये समझ नहीं आता कौन सी इंफॉर्मेशन को मैं अपनी लाइफ में डालूं।
बिल्कुल। या आप एक इंफॉर्मेशन को शुरू करते हैं, 2 दिन उस पर काम करते हैं, इतने में फिर आपके सामने वो इंफॉर्मेशन आ जाती है, फिर एक नहीं आ जाती। और ज्यादातर इंफॉर्मेशन में कई बार आप देखते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन। कॉन्ट्राडिक्टरी, वेरी ट्रू। कोई कह रहा है कि आपको 6 घंटे नींद लेनी चाहिए। सो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, जो मैंने अभी 2 दिन पहले ही इसके ऊपर थोड़ा सा बातचीत की थी जी। इंसान कहते हैं 6 से 8 घंटे सोना चाहिए, आपको अच्छी नींद लेनी चाहिए। एक और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ गई कि 4 घंटे की नींद बहुत है। कुछ हमारे फिल्म स्टार्स हैं जिनकी नींद के बारे में कुछ रिसर्च आई, उसमें पता लगा कुछ सक्सेसफुल फिल्म स्टार्स से 4 घंटे सोते हैं। अब आप इस इंफॉर्मेशन को लेके क्या अप्लाई करेंगे? तो ये जो कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन हर फील्ड में बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। थेरेपीज देखें, क्योंकि मैं खुद इस फील्ड से हूं, 250 से ज्यादा थेरेपीज और सिस्टम्स काम कर रहे हैं जो वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं, कि जिसके थ्रू आप अपने आप को बेटर कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, बेटर अपने आप को और बेहतर महसूस करा सकते हैं। लेकिन वो 250 में से आपके लिए कौन सी काम करेगी, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। क्योंकि जो भी एक्सपर्ट्स हैं, जो जिस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको बताते हैं ये बेटर, इसको ट्राई कीजिए। हाँ। और एक बिल्कुल कॉमन सेंस है, किसी भी चेंज को लाने के लिए आपको एक कंसिस्टेंटली उस पर काम करना पड़ेगा, और वो भी कम से कम 3 से 6 महीने बाद तो आपको दिखेगा कुछ हो रहा है। लेकिन 3 से 6 दिन के बाद ही अगर आप में कंफ्यूजन शुरू हो जाता है, तो आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। और यही वजह है कि आप जो बुक्स हैं, उस बुक्स में इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है। आज आपके मोबाइल पे इंफॉर्मेशन है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन से आप एप्लीकेशन तक नहीं पहुंच पा रहे। और ये जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रही है, उतनी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। जी जी बिल्कुल। आपने लेटेस्ट सुना होगा चैट जीपीटी के बारे में, जी। जो कि लर्न एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक फॉर्मेट है। उसके आने के बाद बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में बातचीत शुरू की कि चैट जीपीटी बहुत कुछ कर सकता है, एग्जाम भी दे सकता है, मतलब वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास भी कर सकता है। लेकिन इंफॉर्मेशन ओवरलोड होने की वजह से चैट जीपीटी जो आपको बताता है, वो करें तो आप ही करना तो खुद ही पड़ेगा, तो वो हम कर नहीं पाएंगे, वो कर नहीं पाते। इस वजह से जो गैप बढ़ रहा है, ये मुसीबत क्रिएट कर रहा है। इवन मैं जो इसमें जितना समझ पाया, एक तो था कि इंफॉर्मेशन राइटिंग में आ रही थी। हाँ, ठीक है, कोई भी चीज हमें चाहिए, उसकी रिटर्न इंफॉर्मेशन, चाहे हम गूगल कहें, चाहे हम व्हाट्सएप या किसी भी फेसबुक पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाएं, अगर हम कोई इंफॉर्मेशन डालते हैं तो वो या तो रिटर्न में आ रही है, या उसके कुछ स्मॉल क्लिप्स अवेलेबल हैं, या कुछ पिक्चर्स अवेलेबल हैं। अभी तक तो यही चल रहा था। अब वो एक वॉइस के मतलब हम क्या बोलते हैं उसको, एफएम के थ्रू वॉइस मॉड्यूलेशन में भी आ गई है, पूरी की पूरी स्टोरीज आ गई हैं। रही बात, जैसा अभी आपने कहा कि आर्टिफिशियल एआई की एंट्री हो चुकी है ऑलमोस्ट, और आगे क्या क्या चेंज होगा। बट क्वेश्चन इज कि भाई, किसान को फसल बीजने के लिए तो खेत में जाना ही पड़ेगा, फसल काटने के लिए भी जाना पड़ेगा, अनाज उगने के बाद उस अनाज से रोटी बनाने के लिए तो हमें ही करना होगा, खानी हमें अपने हाथों से खानी होगी, उसको डाइजेस्ट भी हमें ही करना है। वहाँ एआई कुछ नहीं करने वाला। बट एआई की इंफॉर्मेशन जैसे जैसे बढ़ रही है, अभी मुझे नहीं लगता कि अभी पूरी तरह से, आने वाले 10 साल में बहुत वास्ट लेवल पे आने वाली है, ये हमें दिख रहा है। कैसे बचेंगे यार? और क्या क्या एआई करेगा और क्या क्या हम करेंगे, यही कंफ्यूजन जो मैं समझ रहा हूं कि ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन जो है वो हमें यही कंफ्यूजन देगी। सो इसको ऐसे देखते हैं, आपके सामने एक किताब आती है जो कहती है कि आप रिच कैसे बन सकते हैं। यस, और बड़ी फेमस है बुक, बहुत फेमस है, और आजकल तो नीचे फ्ली मार्केट में 50 रुपए। हाँ। और मैं यहाँ ये कहूंगा मई जी कि अगर वास्तव में उस बुक को पढ़ लेने मात्र से हर इंसान रिच हो सकता होता, आई थिंक मिलियंस ऑफ बुक्स बिक चुकी हैं। एब्सोल्युटली। तो यार मिलियंस नहीं तो कुछ तो 10% भी तो रिच होते, पर नहीं हुए। अब ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत, इसको कहते हैं बहुत ऑब्वियस है। हाँ। बुक 50 रुपए में मिल रही है, और बेच कौन रहा है? जो किताबें बेच रहा है पिछले 10 साल से वहीं बैठे। हाँ।
उसके पास वो बुक है। बिल्कुल अब बुक से कुछ हो रहा होता तो शायद हो चुका होता। बिल्कुल इसी तरह से आप देखते हो हेल्थ के ऊपर बुक्स हैं, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बुक्स हैं, इवन कैसे आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हो वहां तक बुक्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो जो बुक्स हैं अब उसका रोल समझ लेते हैं। बुक्स आर इम्पोर्टेंट क्योंकि जो बंदा लिख रहा है उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। बिल्कुल बिल्कुल। जितने लोग जैसे कितना एजुकेटेड लाइफ एजुकेटेड है वो सब लोग एक बात बोलते हैं कि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस बंदे ने लिखा उसने अपनी पूरी लाइफ का सार उस 250 पेज में डाल दिया और आपने उसको पढ़ लिया। बिल्कुल ठीक। एक्सपीरियंस मिला। उसके बाद का स्टेप, सो ये पहला स्टेप हो गया इंफॉर्मेशन यानी अवेयरनेस। अवेयरनेस पहला स्टेप है ना कि आखिरी स्टेप है। बिल्कुल ठीक है। अवेयरनेस आई, आपको पता लगा ऐसा होता है, ये कॉन्सेप्ट है, आपने उसको पढ़ा, आपने उसको समझा। अब सेकंड स्टेप आया, अब मैं इसको अपनी लाइफ में क्या उतारूं और कितना उतारूं। करेक्ट। इसलिए जब मैं एक लीडरशिप प्लेटफॉर्म पे था तो वहां कहते थे डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम स्टेज। ओके। स्टेज पे वो बंदा आया, उसने कहा कि मैंने अपनी लाइफ में इतनी वो की, मैं भूखा रहता था, मैंने ये किया और मैंने ऐसे करके इतनी मेहनत की, घर में 2 वक्त का खाना नहीं था, मैंने ये जॉब की वो जॉब की और आज मैं यहाँ तक पहुंचा। आप नीचे बैठे हो, आप समझ रहे हो, और वो बोलता है कि ये 5 टिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूँ जिसके थ्रू आप भी मेरी तरह बन सकते हैं। ये एडवाइस है। आप देखते हो एडवाइस हर जगह। अब वो एडवाइस जो आपको वहां से मिल रही है, अगर आपने वैसी की वैसी अपनी लाइफ में उतार ली तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्योंकि उस बंदे की जिंदगी यूनिक है, उसके चैलेंजेस यूनिक है, कहां से आ रहा है वो यूनिक है, उसकी विल पावर, उसका थॉट प्रोसेस, उसका टेम्परामेंट सब यूनिक है। और आप उसको देख के एक्साइटेड हुए और आपने उसको उतारा, तभी 2 दिन बाद मोटिवेशनल सेमिनार आपको डिमोटिवेट करना शुरू कर देती है। और मैंने कुछ रिसर्च अपने लेवल पे की तो मैंने देखा बहुत से लोग, ज्यादातर लोग मोटिवेशन सेमिनार से निकलते मोटिवेटेड है लेकिन विद इन अ वीक डिमोटिवेटेड हो जाते। जहां तक मैं इस चीज को एनालाइज कर पाया कि मोटिवेशनल सेमिनार जो होता है वो एक तरह से बलून में हवा भरने का काम करता है, राइट। और बहुत जबरदस्त हवा भर दी, स्टेज पर आग लगा दी मोटिवेशनल स्पीकर ने, और हम बड़े जबरदस्त मोटिवेटेड हो गए। इतनी हवा भर गई है, हम इतने एक्साइटेड, इतने मोटिवेटेड हैं कि घर जाके पता नहीं क्या कर डालेंगे ऑफिस में जाके। बट सेम जो आपने कहा, कुछ दिन बाद धीरे 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 जैसे जैसे वो बलून में से हवा निकल जाती है, हम फिर खुश वही करें। आपने बड़ा अच्छा ना एक एग्जांपल दे दिया, मैं उसी को थ्रू ऐड करता हूँ। हवा भर गई, अब वो हवा जिंदगी भर नहीं रहने वाली है। हाँ, बिल्कुल नहीं रहने। और आजकल तो वो हवा, क्योंकि इंफॉर्मेशन है, वो लोग जो हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल विद इन अ वीक खत्म हो जाती है। तो आपको एक पंप घर पे चाहिए जिसमें उसमें हवा भरती रहे, जो रेगुलर भरती रहे। ये है एप्लीकेशन का जो गैप है। तो इंफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन जो सब्जेक्ट हम लेके चले, इसके बीच का गैप, ये क्योंकि मेरे साथ खुद के साथ हुआ तो मुझे इसका एक्सपीरियंस है, और जब मैंने देखा कि बहुत लोगों के साथ हो रहा है तो इसका सॉल्यूशन भी तो कुछ होना चाहिए। क्योंकि मोटिवेशन जरूरी है, बिना मोटिवेशन के आप आगे नहीं बढ़ पाओ। लेकिन मोटिवेशन सेमिनार को एंड गोल मान लेना परेशानी है। बिल्कुल 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 सही कहा। आप गए वहां पर, आपको मोटिवेशन मिला, आपको लगा कि यार ये कॉन्सेप्ट हमको अच्छा लग रहा है, अब आपको ये देखना है कि हाउ आई कैन अप्लाई दैट। करेक्ट। इसी जो बीच का गैप है, इसी गैप में काम करती है कोचिंग। और इसी गैप की वजह से मैंने अपना करियर शुरुआत किया, और आप तो खुद भी जानते हैं, मैंने अपना करियर शुरुआत किया एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, और एज ए मतलब जिसे कहते हैं 1 to many वाले फील्ड में। लेकिन मैंने ये पाया कि वहां पर एक गैप है, और मेरा जो खुद का टेम्परामेंट था, जब मैंने उसको चेक किया तो मुझे समझ में आया कि मैं 1 to many के लिए नहीं बना। मुझे 1 to 1 में जाना होगा अगर ट्रांसफॉर्मेशन देखना है, क्योंकि मेरा भी ट्रांसफॉर्मेशन 1 to 1 से हुआ। तो तभी 2008 के अंदर जब मैंने इस रिसर्च को लेने के बाद जो अपनी रिसर्च एकेडमी स्टार्ट की, नो योर ट्रू सेल्फ रिसर्च एकेडमी, तब वहां पर मैंने ये दिल में ठान लिया था कि अब मुझे वो जो चीज जिसने मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आई है, मैं उसको 1 to 1 करके लोगों की जिंदगी में अगर उनको हेल्प कर पाया, क्योंकि आप किसी को उसकी मदद के बिना या उसके परमिशन के बिना उसकी हेल्प नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है।
तो वो जो कोचिंग का फील्ड है, वो फील्ड इस गैप को फिल करता है। यहाँ मैं एक चीज मेरे ध्यान में आती है, आपने जैसे अभी नो योर ट्रू सेल्फ की बात की और कई सालों से आप उस पर काम कर रहे हैं। नो योर ट्रू सेल्फ के अंदर क्या इतने एक्सपीरियंस के बाद आपको लगता है कि एक आम व्यक्ति वास्तव में अपने आप के अंदर जाना चाहता है? सो ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। दूसरों पे काम करना, एडवाइस देना, सजेशन देना बहुत आसान है। बहुत आसान है। वही सजेशन जो आप दूसरों पे दे रहे हो, उसका 10% भी अपने ऊपर अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। जैसे कि सोशल मीडिया पर आज की तारीख में लोग बहुत एजुकेटेड डिसेंट पोस्ट डालते हैं दुनिया को, लोगों को, अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने रिलेटिव्स को दिखाने के लिए कि देखो मैंने कितना अच्छा पोस्ट डाला। कॉपी पेस्ट ही होता है ऑफ कोर्स, अपना किसी का कुछ नहीं है। लेकिन मैंने जितना बहुत सारे केसेस मैंने जो स्टडी किए या ऑब्जर्व किए उनको, उनकी लाइफस्टाइल को, उनकी जिंदगी को मैंने देखा, वो जो पोस्ट डाल रहे होते हैं, जिस कैटेगरी के या जिस लेवल के पोस्ट वो डाल रहे होते हैं, उसको खुद अप्लाई नहीं करते। इसके ऊपर ना अनिल जी बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मैं सही कह रहा हूँ ना? बहुत सही कह रहे हैं। और आप टाइमलाइन पे जाके देख लीजिए, हाँ। आप सही कह रहे हो। अब जैसे कि मैं फेसबुक पे सिर्फ एक ही वजह से, मैं बहुत टाइम से फेसबुक पे हूँ और अब मैं और ज्यादा एक्टिव हो गया हूँ, सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए और इंफॉर्मेशन लेने के लिए। एप्लीकेशन वाला नहीं होता। मैं सिर्फ फेसबुक पे इसलिए हूँ क्योंकि वहां पर लोग हैं बस, और दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ इकट्ठे लोग। राइट। लेकिन वहां पर जो चीजें डालते हैं ना, मैंने उसको भी साइकोलॉजी समझा। जैसे मुझे कोई पोस्ट पसंद आई, अब ये मेरे अंदर से पसंद आ रही है, तो मुझे लगता है लोग जाने राइट, मैंने डाल दिया उसको। हाँ। मैंने कई बार, जैसे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसमें कई लोग पोस्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ पोस्ट फॉरवर्ड करने के साथ ना अपना व्यू भी लिखो। अपना view। नहीं, वो मुझे क्या मिला है, ये बहुत मुश्किल है भाई, क्या बात कर रहे हो? ऑब्वियस है। किसी भी पोस्ट पर अपना व्यू लिखना इम्पॉसिबल। ये हमारे कल्चर में नहीं है। और वो क्यों नहीं है? आप ट्रैवल करते हो, मैंने भी अपनी लाइफ में ट्रैवल बहुत किया और करता रहता हूँ। आप कहीं भी बस में, ट्रेन में या फ्लाइट में अगर ट्रैवल करते हैं, मान लीजिए आपकी कोच जिसमें 50-60 लोग बैठे हैं, कभी भी आप ट्रेन में, और मैं समझता हूँ हमारे प्रोग्राम देख रहे जितने दर्शक हैं वो भी ट्रैवल करते हैं, और इस चीज को वो भी इस बात को मानेंगे कि जब हम ट्रैवल करते हैं तो 50-60 लोगों में, आई थिंक 50 लोगों में शायद कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जो कोई रीड कर रहा होगा, बुक पढ़ रहा होगा। ठीक है? बाकी के सब या तो अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं, कान से लगाए हुए हैं, या फालतू की गपशप चल रही है, बेसिर पैर की बातें, राजनीति पे चल रही, सरकारें बन रही हैं और गिराई जा रही हैं ट्रेन में बैठ के, खुद लाइफ में कुछ नहीं करना है। और इंफॉर्मेशन अगेन एक दूसरे को दे रहे हैं, इंप्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है, हम उन सब चीजों को कर रहे हैं, लेकिन लिखना और पढ़ना हमें लगता था कि जो हमने एजुकेशनल जो स्टडी कर ली है वो उतने तक था। अब उसके बाद की हमें जरूरत नहीं है। इसलिए अपने कमेंट्स लिखना किसी भी पोस्ट के ऊपर, वहां तक का लेवल हमारा डेवलप भी नहीं हुआ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और इसको ऐसे भी देखा जी, अगर मैं किसी पोस्ट को फॉरवर्ड करता हूँ, अगर मैं उसको अपना ओपिनियन लिख के नहीं दे रहा हूँ आपको, आप उसको किसी भी बेस पे दे सकते हैं। मैं तो कई बार ऐसे भी देखता हूँ, लोग हैप्पी बर्थडे को फॉरवर्ड कर देते हैं। हाँ, इट मींस मेरे को आपको हैप्पी बर्थडे बोलने का टाइम नहीं है, तो मैंने कहीं से वो पोस्ट दिखी मुझे अच्छी सी, मैंने आपको फॉरवर्ड कर दी, ये बिना जाने के फॉरवर्ड लिखा आएगा। तो वो जो कनेक्शन है ना, वो मिस हो जाता है। और जो हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, उस टॉपिक की बात कर रहे हैं, ये जो इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, ये क्या कर रहा है, आपके सामने इतने सारे ऑप्शन खोल देता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मुझे क्या करना है। राइट। यहाँ पर जब हैबिट्स की बात करें तो हम सुनते हैं 60 दिन में हैबिट चेंज होती है, 90 दिन में हैबिट चेंज होती है, कोई भी चेंज होती है। बोलने में कितना आसान है, 60-90 दिन आपको उस चीज के ऊपर काम करना है जो आपने चुना। सो मैं बार बार ये चीज नहीं एक्सेप्ट करना चाहता, लेकिन मैं बताना जरूर चाहता हूँ यहाँ पर भी दर्शकों को भी, इंफॉर्मेशन लेना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि हम सब लोग जितना इंफॉर्मेशन लेंगे उतना ग्रो करेंगे।
लेकिन उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्मेशन समझ लेना ठीक नहीं। जैसे कई स्पीकर्स, कई यानी जो कोचेज हैं, वो अपनी पोस्ट में लिखते हैं कि मैंने 2.5 लाख लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, राइट? नाउ आई एम ओके विद दैट, हाँ। बट अगर वो ये लिख दें कि मैंने 2.5 लाख लोगों को इंफॉर्मेशन दी, वो ज्यादा बेटर किया, क्योंकि 2.5 लाख लोगों को आपने ट्रांसफॉर्म नहीं किया, नहीं किया, आपने 2.5 लाख लोगों को इंफॉर्मेशन। बिल्कुल ठीक बात है। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होता है जब आप उस चीज पे काम करते हैं, और जैसे ही काम करते हैं आपके सामने जो दिक्कतें आती है ना, वो आपको अंदाजा भी नहीं है कैसी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी चीज पे काम शुरू किया, कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन जैसे ही काम शुरू किया मेरे पीछे से मेरे फियर्स आए। ऑफ कोर्स, कौन से फियर्स दूसरों को नहीं पता है, मुझे पता है। मेरे लिमिटिंग बिलीफ्स आएंगे, पैसे के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, Right. किसी को नहीं पता है कौन से। मेरे खुद की फिजिकल लिमिटेशंस आएंगी, मेरा टेम्परामेंट, जो मेरा बाय बर्थ जो मेरा बिहेवियर है वो सामने आएगा, और उस चीज को मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, देन मैं डिप्रेस हो जाता हूँ कि यार ये बंदा तो कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता। यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है ये क्यों रिड्यूस होती है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन लागू नहीं हो पा रही, इसको कस्टमाइज करना पड़ेगा आपको, राइट? जब तक कस्टमाइजेशन नहीं होगी आप तक लागू नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। और इसी के बीच का जो गैप है उसको क्या करती है, यहां से इंफॉर्मेशन आई, कोचिंग क्या करती है, उसको कस्टमाइज करती है आपके लिए, और फिर आपके मुताबिक उसको ढालती है, और फिर आपको हेल्प करती है उस ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे जाने की, जो कि प्रोसेस। ये चीज जो थी, जब ये मुझे पता, जैसे कहता है ना लाइट जल जाती है, ये चीज इसने एकदम लाइट जलाई, ओके ये है इसका वो। तो अब क्या होता है, जो अपने सोल्यूशन की बात कर रहे थे कि इसका क्या हो सकता है, सोल्यूशन ये है, कोचिंग जो है, जो कोचिंग का फील्ड है, जो कि नया फील्ड है इंडिया के अंदर, बाहर भी लोग सोचते हैं कोच क्या होता है, एडवाइस। कोचेस आर नॉट एडवाइजर्स, दे आर नॉट कंसल्टेंट्स, दे आर नॉट काउंसलर्स, राइट? थेरेपिस्ट, हीलर्स, कुछ भी नहीं। कोचेस फैसिलिटेटर है, यानी कि वो कोचिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जो सामने बैठा है ना, उसके पास वो सब कुछ है जो एक लाइफ जीने के लिए चाहिए बेहतर, उसको किसी चीज की बाहर से जरूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। इसलिए एडवाइस नहीं दिया जाता, बिकॉज़ एडवाइस आपकी तरफ से आती है। उस इंसान के सामने जो उसके अंदर है, जिसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। अब जैसे जी आप भी गाड़ी ड्राइव करते हैं, गाड़ी में भी पीछे की शीशे में कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जो आपको नजर नहीं आती, साइड से गाड़ी निकलती है आपको दिखेगी नहीं, बिल्कुल ठीक बात, और उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस है, बिल्कुल होते हैं। हमारी लाइफ में ऐसे कुछ ब्लाइंड स्पॉट है जो हमें नहीं दिख रहे, चाहे कितने भी स्मार्ट है। इवन मेरी लाइफ में ऐसे हैं जो मुझे नहीं दिखाई देते, तो मुझे अपने कोच से बात करनी पड़ती है। वो क्या करते हैं, वो हेलीकॉप्टर व्यू देते हैं कि ओके तुमने ये डिसाइड कर लिया, आपने ये कंसीडर किया क्या, आपने ये सोचा क्या, अच्छा ऐसा क्यों सोचा आपने, ऐसा सोचा क्या, सेकंड ऑप्शन लिया क्या। वो आपको हेल्प करते हैं अलग तरीके से सोचने, आंसर आपके अंदर से ही बाहर निकलता है। बिल्कुल। और ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं, बिकॉज़ आप हीलिंग की फील्ड में हैं, जब तक मेरे अंदर से कोई चीज नहीं निकलेगी मुझे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। वेरी ट्रू, बहुत अच्छी बात मेरे जी सामने आई। अभी आपने थोड़ी देर पहले ही एक विषय, सब्जेक्ट आपने टच किया जिसको हम कहते हैं टेम्परामेंट। टेम्परामेंट, आई थिंक जो मैं समझ पा रहा हूँ कि टेम्परामेंट स्टडी जो है हमारे इंडिया में उस पर ज्यादा काम नहीं हुआ। आई थिंक जितने भी जो प्रोफेशनल कोचेस हैं, प्रोफेशनल जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं बड़े बड़े, वो भी शायद टेम्परामेंट स्टडी को नहीं जानते, जितना मैंने उनको सुना है, जो मैं समझ पाया। और बट आज के नजरिए को देखें और पहले की, टेम्परामेंट हम सब पर इफेक्ट करता है बाय बर्थ, लेकिन जो डिस्टर्ब है, जो इफेक्टिव है, जिसको बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसको टेम्परामेंट का तो पता ही नहीं। यानी कि अगर कहीं प्रॉब्लम की जो जड़ है वो वही है, और वो हम उसके तो ऊपर से निकल गए, जब तक तो हम जा ही नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे एजुकेशन सिस्टम में तो खैर है ही नहीं।
अदर देन जो हमारी इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसमें भी मैं समझता हूं कि टेम्परामेंट पे बात नहीं हो रही। नहीं हो रही है, सही कह रहे हैं आप। और क्योंकि दर्शक शायद उसमें से कुछ लोग ऐसे जिन्होंने टेम्परामेंट का वर्ड पहली बार सुना होगा, बिल्कुल ऑफ कोर्स हमारा वीडियो जितने लोग देख रहे हैं ये टेम्परामेंट वर्ड ही पहली बार सुन रहे हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफली हम बताते हैं कि टेम्परामेंट है क्या। जी। तो टेम्परामेंट के बारे में हमारे दर्शक भी शायद कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे या बहुत से लोग पहली बार सुन रहे होंगे। बातें जनगण मन से। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं महेश शर्मा जी। आप पर्सनल प्रोफेशनल कोच हैं और जैसा कि अभी हम डिस्कशन कर रहे थे उनके साथ जो इन्फॉर्मेशन टू ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों आप में से भी जिनके साथ ये समस्या है कि उनकी लाइफ का चैलेंज, लाइफ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पा रही, आप महेश शर्मा जी से पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के नीचे उनका कांटेक्ट नंबर दिया गया है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली टेम्परामेंट को सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये है स्वभाव। बिल्कुल। एक है व्यक्तित्व जिसे हम पर्सनैलिटी बोलते हैं, एक है स्वभाव। अब इन दोनों में फर्क क्या है? ये फर्क क्या, एक सेकंड मैं यहाँ रोकूंगा। हाँ जी। ये जो दो वर्ड आपने लिए, स्वभाव, व्यक्तित्व और व्यक्तित्व, जिसको आम भाषा में, भारतीय आम भाषा में हम वर्ड तीसरा बोलेंगे वो होगा औकात। Am I right? यस। क्योंकि हम देखने वाला आम आदमी है ना। यस, आम आदमी है। अब मैं उसमें भी एडिशन, यस, औकात। क्योंकि हम जनरल भाषा के अंदर, अरे यार देख इसने अपनी दिखा दी, वही वर्ड यूज होता है। कोई वर्ड यूज, ये थोड़े भारी वर्ड है, भारी वर्ड है। तो समाज दुनिया जो वीडियो देखेगी वो समझ भी पाएगी भाई एक्चुअल में तो ये वर्ड, अच्छा ये है, ये वर्ड है। अब उसको ये वर्ड सुनने में, औकात सुनने में थोड़ा सा लोगों को लगता है यार कुछ वो कर दिया, तो हम लोअर लेवल पे आ गया, लोअर लेवल पे। हाँ, अब हम आ गए स्वभाव और व्यक्तित्व। ये थोड़ा रिच वर्ड है। और आप इसको देखें, इसको बहुत सिंप्लीफाइड में देखें। एक शेर है जो बिल्लियों के साथ रह रहा है। आप तो पेट्स की बहुत शौकीन है। अब आप सोचिए आपके घर में 3 बिल्लियां और एक शेर का बच्चा है। बचपन में सब जैसे थी, राइट। लेकिन जब आप औकात की बात करते हैं ना, जब थोड़े से बड़े होंगे तो शेर अपने स्वभाव में आ जाएगा, बिल्लियां अपने स्वभाव में आ जाएगी। बिल्कुल आएंगे। ये है स्वभाव, जिसका एक्चुअली एनवायरनमेंट से भी फर्क नहीं पड़ता। बहुत बढ़िया चीज आपने याद दिलाई। हमने पीछे कैट्स रखी हुई थी, 2 कैट थी, शायद आपने देखी हुई होंगी। तो एक डॉग रखा हमने, डॉग का पपी, तो वो अपना रॉटवेलर। जब हम पपी लेकर आए तो उसका जो साइज था वो कैट के बराबर था। पपी तो कैट छोटा ही होगा, तो वो बड़ा अच्छा खेलते थे आपस में। कुछ टाइम बाद विद इन 6 मंथ जो डॉग था वो डबल ट्रिपल साइज का हो गया, कैट उतनी ही रही। तो कैट के सामने बड़ा अजीब सा एक चैलेंज था कि वो जो बचपन में खेल रहे थे, अब वो पर्सनैलिटी तो उसकी बड़ी हो गई ना, वो हाइट में बड़ा हो गया। लेकिन मैं हैरान इस बात से था कि उसका बिहेवियर अपनी कैट्स के साथ, क्योंकि बच्चे एक साथ खेले हैं, वैसे ही था। लेकिन अगर हम बाहर ऐसा देखें, बाहर ऐसा नहीं है। अब आप उस कैट्स और हम जो डॉग की बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है आपके सामने हुआ। हाँ। अब वो जो डॉग है, लेकिन वो उसका जो स्वभाव है वो है डॉग। यस, तो वही रहेगा। वो बाग भी करेगा, वो आपको चिताएगा भी। उसका काम है आपकी रक्षा करना या आपके साथ कोई मतलब उसका डॉग का बिहेवियर, वो उसका बिहेवियर है। जो कैट्स का बिहेवियर, उनका जो बाय बर्थ बिहेवियर कैट्स का वो डिफरेंट है। अब इसी चीज को आप इंसानों में देखें, हम लोग एक जैसे नहीं, हम डिफरेंट है। बट कितने डिफरेंट है ये हमें नहीं मालूम है। तो जैसे सलाह की हम बात कर रहे थे, तो हम बोलते हैं कि सलाह वो चीज जो सबसे ज्यादा दी जाती है और सबसे कम ली जाती है। कम से कम ली जाती है, बिल्कुल। क्योंकि जो सलाह, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम तो बहुत ज्ञानी हैं, मुझे सलाह की जरूरत है। दूसरी बात, सलाह जब दी जाती है ना, तो वो मैं अपने स्वभाव से देता हूँ। अब आपका रोटल कैट को सलाह दे रहा है कि यार तुम्हें तो ये करना चाहिए, तो कैट को समझ नहीं आ रहा है कि यार ये तो
मेरे को मैच नहीं करता, उसको लग रहा है हम तो इकट्ठे खेले थे ना, ऐसे होना चाहिए। तो जब इंसान सलाह देता है ना बिना आपके शू में जाए, तो वो सलाह उसके टेम्परामेंट से आ रही है। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। और क्योंकि मैं पिछले 20 सालों से इसमें हूँ, आपको पता है कि मैं शुरुआत मैंने इससे की थी। बिल्कुल। डिवोर्सेस के रेट टेम्परामेंट की वजह से बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आप डिफरेंट टेम्परामेंट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन उस अट्रैक्शन के साथ कुछ कमियां भी आती हैं जो जब अट्रैक्शन होता है उस टाइम पे नहीं दिखाई देती हैं। तो आप उस टेम्परामेंट को अट्रैक्ट करते हो लेकिन उसकी कमियों को एक्सेप्ट नहीं करते, तो बढ़ते जा रहे हैं। फ्रेंडशिप में दरार आ रही है, बॉस और एम्प्लॉयज के बीच में डिफरेंट आ रही हैं, सिबलिंग्स में आ रही हैं, पेरेंट्स में आ रही हैं। उसका मेन रीजन है वो जो आपने बताया नीचे, फाउंडेशन जो है ना वो है टेम्परामेंट। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और जैसा आपने जिक्र किया कि एजुकेशन सिस्टम, कम से कम 50 से ज्यादा सिस्टम चल रहे हैं वर्ल्ड में बिहेवियर को समझने के लिए, क्योंकि हम लोग जानना चाहते हैं क्या है। इन सब का बेस 2400 साल पुराना है, हिप्पोक्रेट्स के टाइम से, जहां पर 4 टेम्परामेंट थ्योरी को यूज करते हैं, उसी के बेस पे सब कुछ है। लेकिन वो मैंने कोई कंपनी में भी काम किया है, कॉर्पोरेट में भी, वहां भी वो सिस्टम्स इंट्रोड्यूस तो होते हैं, उन पे काम नहीं होता है, क्योंकि वो काम करने के लिए आपको खुद के टेम्परामेंट को समझना जरूरी है। यानी फिर घूम फिर के अपने बात कि मुझे जब तक मैं खुद को समझूंगा नहीं, तो एक सिस्टम, इसको जानने के लिए एक सिस्टम मैंने 10-12 साल पहले एक डिवाइस किया था जिसमें 4 स्टेप थे, और वो बहुत सिंपल स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है नोइंग योरसेल्फ, जानूं मैं कौन हूं। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ, अब मैं समझूं कि जो मैं हूं क्यों कैसा हूं। थर्ड स्टेप है उसका नाउ एक्सेप्टिंग इट, अब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मैं ऐसा हूं, फाइन। एंड फोर्थ स्टेप है लीडिंग, अब मेरे जो टेम्परामेंट मेरा है वो मैं बदल नहीं सकता। तो मैं एक बार यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, टेम्परामेंट को आप चेंज नहीं कर सकते, इम्प्रूव कर सकते। बिल्कुल सही कहा। तो जैसे आपने देखा कि हम ट्रेन करते हैं किसी को, जब हम ट्रेन करते हैं तो उसको हम ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन उसका स्वाभाविक चेंज नहीं कर रहे हैं। आप अपनी इंडियन टीम में देख लो, जो ओपनर्स होते हैं वो अग्रेसिव बैट्समैन है, या जो लोग हम चौथे नंबर पर भेजते हैं उनको एक अलग तरह का उनका बिहेवियर है जिसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं। कोच क्या देखता है, ये बंदा पहले जाएगा ना, ये खेलेगा, चौथे पे जाएगा ये ऐसे खेलेगा, ये बॉलर को पहले भेजना, स्पिनर को भेजना, उसके जो टेम्परामेंट्स है ना वो ऑटोमेटिकली उसके मुताबिक उनको सिलेक्ट करते हैं। बिल्कुल। तो ये जो थ्योरी है, ये हमने स्कूलों में पढ़ानी शुरू की, स्कूलों में गए, वहां पर जितने छोटे बच्चे हो, अब मैं क्या, जो मेरी कोचिंग है उसमें 13-14 साल से मैं इन्वॉल्व हो गया हूं। वहां से जब टेम्परामेंट स्टार्ट होता है, तो जब वो बच्चे एडल्ट होते हैं उस टाइम पे दे आर अवेयर डेफिनेटली उनको बहुत जबरदस्त चेंज आएगा, और वो बाहर दुनिया के साथ डील करने में उनको बहुत वो मिलती है। यहां भी इंफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन समझिए। जब मुझे इंफॉर्मेशन हो गई टेम्परामेंट की, तो कुछ लोग ऐसे हैं इंफॉर्मेशन लेते ही पढ़ाना शुरू कर। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और इंफॉर्मेशन भी थोड़ी सी, ये नहीं कि अच्छी एक हेल्दी इंफॉर्मेशन मिली, ना, जरा सी इंफॉर्मेशन कहीं सोशल मीडिया से मिली, आपने पढ़ाना शुरू कर दिया। अब जैसे पढ़ाना शुरू किया आपने, तो आपका फोकस फिर बाहर चला गया, क्योंकि अब उसका अपना स्वभाव काम कर रहा है जिसको लोग चाहिए, वहां पर एप्लीकेशन नहीं होती। तो इसलिए टेम्परामेंट या जो भी चीज हम बात कर रहे हैं, या जो हम आज टॉपिक लेके बैठे हैं, और आपने ये टॉपिक इतना कहते हैं ना टाइमली उठाया है, क्योंकि आज बच्चों के साथ, यानी 13-14 साल जो हम टीनेज में आते हैं, 10 साल के बच्चों के साथ से लेकर हम जो बड़े मिड एज है और पुराने वाले लोग हैं, उनके बीच, सबके बीच इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन का गैप बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल ठीक। और जितना ये बढ़ता जा रहा है उतना कंफ्यूजन हो रही है, उतना लोग अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, उतना एग्रेसिवनेस बढ़ रही है, गुस्सा बढ़ रहा है, पेशेंस कम हो रहा है। बहुत बड़ा रीजन है इसका। सो ये टाइमली कहते हैं, ये वो चीज है कि हमें ये समझना पड़ेगा, और समझ भी रहे हैं लोग, बहुत से लोग साइंस भी इस पे काम कर रही है। मल्टीटास्किंग, मैं लास्ट एक वर्ड लेना चाहूंगा, मल्टीटास्किंग आपने सुना होगा। जी बिल्कुल। बहुत सारे काम एक साथ करना। एक टाइम था जब इसको एक एसेट माना जाता था, आज ये एसेट नहीं माना जाता। रीजन क्या है? लोगों ने ये देखा, साइंस ने देखा, अगर मेरे एम्प्लॉइज मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो वो क्वालिटी का वर्क नहीं निकालते, स्पेशलाइजेशन चाहिए। तो हमें एक पे फोकस करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे हम लोग बैक टू बेसिक्स जा रहे हैं।
और जो लोग हमें देख रहे हैं वो अपनी अपनी लाइफ में झांक के देखें कि उनको ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड कितना परेशान कर रहा है, कि ये चीज उनकी लाइफ में क्या तंग कर रही है, उनके रिलेशनशिप में कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उनके बच्चों के साथ, उनके पार्टनर्स के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ। एंड आई थिंक ये राइट टाइम है जब हम इस चीज को समझें, उस पर काम करना शुरू करें। बहुत अच्छी बात कही उमेश जी आपने, और मैं समझता हूं कि हमारे इस बहुत ही इंफॉर्मेटिव इस वीडियो से हमारे दर्शकों को बहुत मदद मिलेगी। और आज आपने समय निकाला और हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार। और मैं समझता हूँ कि हम आगे भी जब भी मौका मिलेगा और सही राइट इंफॉर्मेशन और राइट डायरेक्शन के साथ इस तरह की वीडियो बनाते हैं। थैंक यू सो मच। आज हम बातें कर रहे हैं महेश शर्मा जी के साथ, लाइफ कोच हैं और इंफॉर्मेशन टू ट्रांसफॉर्मेशन विषय पर बहुत ही एक्सपर्टीज के साथ उनकी चीजों को, उनकी बातों को समझ रहे हैं। और ये बातें हम सब पर अप्लाई होती, हम सबको इस प्रॉब्लम से, ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन से बाहर निकलना है। भारत की बात सुनाता हूं चैनल पर चल रही हमारी सीरीज बातें जनगण मन से। आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हुए आप सभी से फिर से वही आग्रह कि यदि मेरा प्रयास पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करने से खुशियां बढ़ती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो पर कमेंट्स हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, कमेंट्स जरूर करिएगा। चैनल पर चल रही हमारी सीरीज डायलॉग विद वेटरन्स, आप वेटरन्स से मिलना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, उन्हें सुनना चाहते हैं, आपके कमेंट्स इस बात के गवाह हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।